आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी बोले, गुलाम मानसिकता वाले लोग उड़ा रहे देश की धार्मिक आस्था का मजाक। पीएम रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्री बागेश्वर मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। वहां हजारों डॉक्टर और स्वयं सेवक समर्पण के सेवा भाव से काम करते हैं। श्रद्धालु इन प्रयासों की सराहना करते हैं। पीएम ने स्वच्छता कर्मियों और पुलिस वालों की सेवा की भी सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने महाकुंभ को सफल बना दिया है। पीएम ने कहा कि हिंदू धर्म से नफरत करने वाले सदियों से अलग अलग छद्म भेष में मौजूद रहे। गुलाम मानसिकता वाले ये लोग हमारी आस्था, मंदिरों, संतों, संस्कृतियों और परंपराओं पर हमला करते हैं। ये हमारे त्योहारों, परंपराओं और आस्था को गाली देते हैं। इनका एजेंडा समाज व देश की एकता को तोड़ना है। दर्द निवारक 2 दवाओं के उत्पादन और निर्यात पर रोक। भारत ने दर्द निवारक दवाओं टेम्पेटाडोल और कैरिप्रोसोडोल के उत्पादन और निर्यात पर रोक लगा दी है। यह कदम इन दवाओं के पश्चिम अफ्रीकी देशों में दुरुपयोग की खबरों के चलते उठाया गया है। भारत से इन दोनों दवाओं का पश्चिमी अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जाता है। मन की बात में बोले पीएम मोदी, एक दिन के लिए महिलाएं संभालेंगी पीएम के सोशल मीडिया अकाउंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को महिलाएं संभालेंगी। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को नारी शक्ति को सलाम करने का विशेष अवसर करार देते हुए कहा कि वह एक्स और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए कुछ ऐसी प्रेरक महिलाओं को सौंपेंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे विमान को भेजा रोम। अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली सीधी उड़ान में बम की धमकी के बाद विमान को मार्ग बदलकर इटली के रोम भेजना पड़ा। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान ने 22 फरवरी शनिवार को रात 8:14 पर न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। विमान में 199 यात्री सवार थे। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र आज से कल पेश होगी कैग की रिपोर्ट। 27 फरवरी तक चलेगा सत्र। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली सभी नवनिर्वाचित 70 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इटली की प्रधानमंत्री मेलनी का बड़ा बयान, कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी जब सहयोग करते हैं तो वामपंथियों को खतरे में दिखता है लोकतंत्र। इटली की प्रधानमंत्री मेलनी ने दुनिया भर में वामपंथियों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। मेलनी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी आपस में सहयोग करते हैं तो वामपंथी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। दूसरी तरफ वामपंथी नेता जब आपस में इसी तरह का सहयोग करते हैं तो उनकी सराहना की जाती है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। 12 मार्च तक चलने वाली परीक्षा के लिए 8,140 केंद्र बनाए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, उत्तर प्रदेश को बनाना है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, युवा बने जॉब क्रिएटर। नवाचार से डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना लोहा मनवा चुके 100 यूनिकॉर्न के सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टार्टअप के लिए यूपी तैयार है। प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए युवा जॉब क्रिएटर बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, परिवहन व खाद्यान्न क्षेत्र में स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं। जल प्रदूषित किया तो रोज 10,000 तक का जुर्माना। विधानसभा सत्र में भारत सरकार का जल संशोधन अधिनियम 2024 विधेयक पारित हो गया। इसके कानून बनने के बाद जल प्रदूषित करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक उत्तराखंड राज्य में जल प्रदूषण को लेकर निगरानी और कार्रवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से की जाती है। मन की बात में बोले पीएम मोदी, उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में उभर रहा। उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यह बात कही। पीएम ने 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था। तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन करेगा। उत्तराखंड ने न सिर्फ भव्य आयोजन किया बल्कि खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया।
5 अफसरों ने किया 130 करोड़ का गबन। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के पूर्व अधिकारियों ने विभिन्न कामों के लिए आई धनराशि में से 130 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। इनमें से कुछ सेवानिवृत्त, एक बर्खास्त हो चुका है। विभागीय जांच के बाद इन 5 के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मंत्री अग्रवाल तलब बयान पर माफी मांगी। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विवादित बयान पर भाजपा ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को प्रदेश मुख्यालय में तलब किया। अग्रवाल ने अपना पक्ष रखा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाषा पर संयम बरतने की हिदायत दी। सूत्रों के मुताबिक मामले में केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व से रिपोर्ट मांगी है। पाकिस्तान से 8 साल पुराना हिसाब बराबर, 6 विकेट से मैच जीता। भारत का सेमीफाइनल का दावा मजबूत। पाकिस्तान बाहर होने के कगार पर। किंग कोहली के वनडे में सबसे तेज 14,000 रन, सचिन को पीछे छोड़ा। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।